Hello, bachcho, let's read the question first. The question says that figure shows some equipotential lines distributed in space. A charged particle is moved from A to B. Options कह रहे हैं कि A work done in figure 1 is greater, work done in figure 2 is least, work done is same in figure 1, 2, 3, work done in figure 3 is greater than figure 2 but equal to that in figure 1. So students से पहले आपको समझना होगा की concept क्या यूज हो रहा है. So key concept is potential difference. पोटेंशियल डिफरेंस देखो, जो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दो पॉइंट्स क्या होता है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाने में कितना काम करना पड़ रहा है उसी को आप पोटेंशियल डिफरेंस कहते हो. मान लो क्यू चार्ज को ले जाने में आपको डब्ल्यू काम करना पड़ रहा है, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाने में कितना काम करना पड़ेगा, डब्ल्यू बाई क्यू. यही पोटेंशियल डिफरेंस होगा. सो वर्क डन क्या लिख सकते हो, क्यू डेल्टा भी लिख सकते हो बच्चों ऐसा. तो अब यहाँ पर देखो, ए से बी ले जा रहे हो बच्चों, तो पूछा है कि सेम चार्ज है बच्चों, तो कह रहे किस में आपका वर्क डन ज़्यादा होगा. तो देखो, ए से बी मतलब 20 to 40 ले जा रहे हो, तो डेल्टा वी कितना है बच्चों आपका, पहले केस में भी क्या है 20 है, 20 to 40. बी में क्या है बच्चों आपका, देखो ये 30, ये आपका देखो 20 वाली है बच्चों, और ये 40 है, तो बी में भी बच्चों आपका डेल्टा वी 20 है. सी में भी देखो बच्चों, थर्ड वाले में भी क्या है आपका 20 to 40, राइट. तो सब में क्या पोटेंशियल डिफरेंस सेम आ रहा है, चार्ज सेम है, तो वर्क डन भी क्या होगा बच्चों, वर्क डन विल बी सेम. क्योंकि पोटेंशियल ये आपका बच्चों पाथ पर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ आपका किस पर डिपेंड करता है, पोटेंशियल डिफरेंस पर. सो वर्क डन विल बी सेम. तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों, आपका सी सही होगा, वर्क डन इज सेम इन फिगर 1 to 3. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ